दोस्तों, एक समय था जब स्कूल से आते ही सबसे पहला काम होता था टीवी ऑन करना और कार्टून नेटवर्क लगाना। वो म्यूजिक, वो लोगो और वो आवाज कार्टून नेटवर्क जैसे ही सुनाई देती थी, दिन बन जाता था। लेकिन आज वही चैनल जो कभी बच्चों की दुनिया का राजा था, अब उतना चमकता हुआ नजर नहीं आता। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कार्टून नेटवर्क का दौर धीरे धीरे खत्म होने लगा? सबसे पहले बात करते हैं उसके गोल्डन एरा की। 90s और 2000s की शुरुआत में कार्टून नेटवर्क ने ऐसी ऐसी सीरीज दी जिन्होंने पूरी पीढ़ी को गढ़ दिया। टॉम एंड जेरी, डेक्स्टर्स लैबोरेटरी, द पावरपफ गर्ल्स, जॉनी ब्रेवो, बेन 10। ये सिर्फ शो नहीं थे, ये हमारी बचपन की यादें थी। इन कार्टून्स में क्रिएटिविटी थी, अलग पहचान थी और हर शो का अपना यूनिक स्टाइल था। लेकिन फिर धीरे धीरे बदलाव शुरू हुआ। पहला बड़ा कारण था कंटेंट की क्वालिटी में गिरावट। पहले जहां हर शो में नई कहानी, नए कैरेक्टर और दमदार कॉमेडी होती थी, वही बाद के सालों में चैनल ने कुछ चुनिंदा शोज पर ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। खासकर टीन टाइटंस गो जैसे शोज को बार बार रिपीट करना। नतीजा, दर्शकों को वैरायटी कम मिलने लगी, लोग बोर होने लगे। दूसरा बड़ा कारण इंटरनेट और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स का उदय। जब नेटफ्लिक्स और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म आए, बच्चों के पास विकल्प बढ़ गए। अब उन्हें किसी एक टाइम स्लॉट का इंतजार नहीं करना पड़ता था। जो देखना है, जब देखना है, बस क्लिक करो और देखो। इस बदलाव ने टीवी चैनलों को बहुत बड़ा झटका दिया। कार्टून नेटवर्क भी इससे बच नहीं पाया। तीसरा कारण पेरेंट्स का बदलता नजरिया। पहले कार्टून सिर्फ मनोरंजन का साधन थे, लेकिन अब पेरेंट्स बच्चों को एजुकेशनल कंटेंट की ओर ज्यादा प्रेरित करने लगे। यूट्यूब पर एजुकेशनल चैनल, लर्निंग एप्स और इंटरैक्टिव गेम्स ने टीवी की जगह ले ली। चौथा कारण कॉरपोरेट फैसले। कार्टून नेटवर्क की पेरेंट कंपनी वार्नर ब्रोस डिस्कवरी ने कई बड़े बदलाव किए। बजट कटौती हुई, स्टूडियोज मर्ज हुए और कई पुराने प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए गए। जब क्रिएटिव टीम पर दबाव बढ़ता है और फ्रीडम कम होती है, तो कंटेंट की क्वालिटी पर असर पड़ना तय है। अब बात करते हैं इंडिया की। भारत में भी कार्टून नेटवर्क कभी नंबर 1 चैनल था, लेकिन धीरे धीरे लोकल कंटेंट और डबिंग क्वालिटी में बदलाव आया। उसी समय दूसरे चैनल्स और यूट्यूब क्रिएटर्स ने बच्चों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया। मोबाइल फोन सस्ता हुआ, इंटरनेट डेटा सस्ता हुआ और बच्चों का स्क्रीन टाइम टीवी से मोबाइल पर शिफ्ट हो गया। एक और बड़ा कारण था पहचान का खो जाना। पहले कार्टून नेटवर्क का अपना एक स्टाइल था। लोगो, प्रोमो, थीम म्यूजिक सब अलग और यादगार। लेकिन समय के साथ चैनल की ब्रांडिंग बार बार बदली गई। जब कोई ब्रांड अपनी असली पहचान खो देता है, तो दर्शक भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब है कि कार्टून नेटवर्क पूरी तरह खत्म हो गया? नहीं, सच ये है कि दुनिया बदल गई है, देखने का तरीका बदल गया है। आज भी अगर आप पुराने एपिसोड चलाओ, तो वही मजा आता है। फर्क बस इतना है कि प्लेटफॉर्म बदल गया है। शायद कार्टून नेटवर्क का असली पतन नहीं हुआ, बल्कि उसका युग खत्म हुआ। हर चीज का एक दौर होता है। जैसे कभी रेडियो का दौर था, फिर टीवी का आया और अब डिजिटल का है। कार्टून नेटवर्क ने हमें सिर्फ हंसी नहीं दी, बल्कि इमेजिनेशन दी, क्रिएटिविटी दी और बचपन की वो मासूमियत दी जो जिंदगी भर साथ रहती है। तो सवाल ये नहीं है कि कार्टून नेटवर्क क्यों गिरा। सवाल यह है कि क्या हम वो दौर फिर से देख पाएंगे, या फिर वो सिर्फ यादों में ही जिंदा रहेगा? शायद जवाब हमारे हाथ में है। अगर अच्छी कहानियों की मांग होगी, तो अच्छे कार्टून फिर बनेंगे, क्योंकि कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस उनका माध्यम बदल जाता है। और हां, अगर आज भी कहीं से कार्टून नेटवर्क की पुरानी धुन सुनाई दे जाए, तो दिल के अंदर वही बचपन वाला
बच्चा फिर से जाग उठता है।